आज मैं आपको कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स और इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई तक का आपको इंटरवल दिया हुआ है। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का आपको पॉइंट निकालना है। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव निकाला 2 cos x माइनस 1। 2 cos x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वेट किया, cos x की वैल्यू आ गई 1/2। 0 से 2 पाई के बीच में cos x की वैल्यू 1/2 कब कब बनती है, जरा वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं। तो cos की टेबल में 1/2 कब आता है? 60 पर। तो आपको पहले फॉर्मूला बताया था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस 60। और अब आपने सबसे पहले रखी है n की वैल्यू 0, तो प्लस माइनस 60, यानी माइनस का 60 और प्लस का 60। तो ये वैल्यू इंटरवल में है। 0 से 360 का इंटरवल है मेरे पास, तो माइनस 60 इस इंटरवल में नहीं आएगी, ओनली 60। n की वैल्यू रखी 1, 2 पाई प्लस माइनस 60, यानी 360 माइनस 60 और 360 प्लस 60, 420 और 300। ये वैल्यू इंटरवल में है, ये नहीं है। तो आपके पास दो वैल्यू इंटरवल में आ गई, एक तो ये π/3 और एक ये 5π/3। अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव इज -2 sin x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो -2 sin x, देखिए ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने इसे डिफरेंशिएट कर लिया। अब सबसे पहले आपने रखा x की वैल्यू π/3। π/3 मींस 60 डिग्री। तो अगर मैं π/3 रखता हूं तो -2 sin 60 डिग्री -2 इंटू √3/2 दैट इज -√3। ये आ गई नेगेटिव। सो x इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आप डाल रहे हैं x की वैल्यू 5π/3। 5π/3 का मतलब 300 डिग्री। तो सेकेंड डेरिवेटिव -2 साइन 300, तो दैट इज -2 माइनस √3/2। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और 300 डिग्री को अगर मैं चाहूं तो 360 माइनस 60 लिख सकता हूं। तो साइन ऑफ 360 माइनस 60 विल बी माइनस साइन ऑफ 60, क्योंकि 360 प्लस माइनस में और 180 प्लस माइनस में कभी चेंज नहीं होता, बस साइन का चेंज आता है। तो ये हो गया आपके पास √3। √3 का मतलब पॉजिटिव। सो x इक्वल टू 5π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। This is point of local minima, this is point of local maxima। देखिए जरा यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था 2 sin x माइनस एक्स, 0 से 2 पाई तक का इंटरवल था। आपने डेरिवेटिव निकाला, 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यूज निकाली, सिर्फ वही वैल्यू काउंट करनी है जो इंटरवल में लाई करती हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लीजिए, जिसको पुट करने पर नेगेटिव आए वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिसको पुट करने पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इन केस अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि यू हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होती, तो इस वैल्यू को और उस वैल्यू को दोनों को मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। खैर यहां आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा, तो इसलिए हम इसे यहीं पर पॉइंट निकालकर छोड़ रहे हैं। तो एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं। So the next question is
सो क्वेश्चन इज फंक्शन गिवन है आपको sin x प्लस 1/2 cos 2x और इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2. यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करूंगा. सबसे पहले आपने इसे डिफरेंशिएट किया, cos x प्लस 1/2 माइनस का साइन लगाया, sin 2x, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज cos x माइनस sin 2x. फैक्टराइज अगर कर दूं 2 sin x cos x, 1 माइनस 2 sin x, ये आ गया डेरिवेटिव. 0 के इक्वेट किया, cos x की वैल्यू 0, 1 माइनस 2 sin x की वैल्यू दिस. sin x is 1/2. दोनों के हिसाब से वैल्यू निकाल रहा हूं. cos की टेबल में 0 कब आता है? 90 डिग्री पर, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है. 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ आपके पास, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ कंसीडरेशन करने की जरूरत नहीं है. 90, और क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ये वाली वैल्यू इंटरवल में लाइक कर रही है. सिमिलरली ये हो गया x इज इक्वल टू 30 डिग्री. साइन की टेबल में 1/2 कब आता है? 30 पर. 30 भी इंटरवल में है तो ये वैल्यूज आ गई. अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव. देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास ये cos x माइनस sin 2x, तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी माइनस sin x माइनस 2 cos 2x. और अब आप एक एक करके पुट कर दीजिए. सबसे पहले आपने डाली x की वैल्यू 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स π/2. π/2 अगर आप डालते हैं माइनस साइन π/2 माइनस 2 cos ट्वाइस ऑफ π/2, तो माइनस साइन 90 माइनस 2 cos 180, तो ये आ गया प्लस का 2, सो पॉजिटिव हो गया ये. सो x इज इक्वल टू π/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, सो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब x की वैल्यू 30 डाल रहा हूं. 30 डिग्री मीन्स π/6, तो π/6 अगर आपने वैल्यू डाली सेकेंड डेरिवेटिव में, दिस माइनस 2 cos 60, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2, दैट इज माइनस 3/2 नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अगर आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए होती तो इन वैल्यूज को उठा के हम मेन इक्वेशन में पुट कर सकते थे. एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए. आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कोई बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं होते. इसमें बस बेसिकली आपको एंगल निकालने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, अदरवाइज सारा प्रोसीजर वही नॉर्मल है. इवन अगर आप ये एंगल निकालने वाली हर्डल क्लियर कर लेते हैं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े सिंपल ही पड़ते हैं. एक बार इसी तरह पूरा क्वेश्चन देखिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अब जब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पर ही आता है. तो सबसे पहले हम थोड़े ग्रेडेड पैटर्न में शुरू कर रहे हैं. पहले हम कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और उसके बाद कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पर आएंगे. तो सबसे पहले प्रॉब्लम है आपके पास कि फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x and y if x plus y is 24 and product x into y is maximum. x into y is maximum. जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आपको 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं x और y.
और आपको ये कहा हुआ है कि इनका सम जो है वो 24 है। गिवन इज x प्लस वाई इज 24 और आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज प्रोडक्ट x इंटू वाई। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, x प्लस वाई 24, तो x और y बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है भाई। अगर इसको 0 रखा तो 24, 1 रखा तो 23, 2 रखा तो 22, 3 रखा तो 21। यानी अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। दैट मींस x एंड y दोनों वेरिएबल है। x और y दोनों वेरिएबल है तो यहां पर भी दोनों वेरिएबल है, यानी प्रोडक्ट जो है वो दो वेरिएबल्स की टर्म्स में है। अब जरा ध्यान से समझिए, मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर ये होता है कि जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद 0 को इक्वेट करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालते हैं। पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं क्या निकालूं, यहां पर डीपी बाई डीएक्स निकालूं कि डीपी बाई डी वाई, क्योंकि दोनों ही चीज डेरिवेटिव है। एक्स भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है और दोनों से डेरिवेटिव निकाल सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे डिफरेंशिएट ही करना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, और कैसे काउंटर करूं, क्योंकि दूसरी चीज कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज पूरी इक्वेशन को, जिसको भी मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसे सिंगल वेरिएबल में लेकर आते हैं। यानी या तो पूरी इक्वेशन x की टर्म्स में हो या पूरी इक्वेशन y की टर्म्स में हो। और जब इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आ जाएगी तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह प्रोसीड कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां से जो गिवन वैल्यू है यहां से किसी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x 24 माइनस एक्स, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई और इक्वेशन इज इन सिंगल वेरिएबल एंड दैट इज x। सिंगल वेरिएबल x की टर्म्स में पूरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, एज इट इज वही पूरा प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं। dp बाय dx इज 24 माइनस 2x, इसको 0 के इक्वेट कर दिया, 24 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव 0 माइनस 2 नेगेटिव, सो x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर x की वैल्यू 12 है तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 24 माइनस एक्स है, 24 माइनस 12 दैट इज 12। x भी 12, y भी 12। और अगर बाई चांस उसने आपसे मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा होता, हालांकि यहां उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ x और y पूछा है, तो मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो गया कि x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12। लेकिन अगर वो पूछे मैक्सिमम प्रोडक्ट तो 12 इंटू 12 दैट इज 144। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने गिवन वाली क्वांटिटी एक तरफ रखी, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था उसको दूसरी तरफ रखा। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम करने वाली क्वांटिटी दो वेरिएबल्स की टर्म्स में है, तो मैंने यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। जब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है, वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, 0 को इक्वेट करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, सेकंड में डालिए। अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना था प्रोडक्ट, तो हमेशा एक्स की वही वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसपे कि मैक्सिमा का पॉइंट आए, और एक्स और वाई कैलकुलेट करने के बाद आगे जो भी इंफॉर्मेशन पूछता है वो कैलकुलेट कर देंगे। एक बार देखिए अच्छी तरह से, क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y इफ x प्लस वाई 60 एंड प्रोडक्ट x y क्यूब इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट x y क्यूब इज मैक्सिमम। अगेन अब की बार आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई जो है 60, और मैक्सिमाइज करना है आपको x इंटू वाई क्यूब। मैक्सिमाइज करेंगे हम x इंटू वाई क्यूब। बिल्कुल वही प्रोसीजर, यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y, मुझे सिंगल वेरिएबल में लाना है, या तो x की टर्म्स में लाऊंगा या y की टर्म्स। तो यानी मुझे यहां से किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब किस चीज की वैल्यू निकालें, देखिए अगर मैं y की वैल्यू निकाल कर डालता हूं तो उसकी क्यूब आएगी, और x की वैल्यू निकाल के डालता हूं तो सिंगल पावर है।
तो दैट मीन्स x की वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली कन्वीनियंट पड़ेगा। हालांकि वो गलती नहीं है कि अगर आप y की वैल्यू भी निकालना है, बस क्वेश्चन में एक आध स्टेप बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डेरिवेटिव जरा लंबा हो जाएगा। तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, हमेशा ही देखते हैं कि जिससे ज्यादा कन्वीनियंट पड़े। तो 60 माइनस y क्यूब p इज इक्वल टू 60y क्यूब माइनस y रेज़ टू पावर 4। पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है और अब मुझे मैक्सिमाइज करना है। वही विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 180y स्क्वायर 4y क्यूब। यहां से आपने 4y बाहर निकाला, 4y स्क्वायर 45 माइनस y, इसको आपने 0 के इक्वेट कर दिया, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 45। दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब देखिए इसमें कि जो वैल्यूज आई हैं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 45, तो y इक्वल टू 0 मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। रीजन क्या है? क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 आ गया आपके पास आंसर, तो ऐसे ही प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और मुझे मैक्सिमाइज प्रोडक्ट चाहिए, तो 0 मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो ये वाली चीज कैंसिल आउट। ये बात ध्यान रखिएगा, x और y पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनका प्रोडक्ट मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर ले आऊंगा, तो 0 उसमें पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा मैक्सिमम वाले केस में। ये वाला केस आपने रिजेक्ट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 45। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया? डी स्क्वायर पी डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 360y माइनस 12y स्क्वायर। तो 12y माइनस बाहर निकाला और आपने पुट कर दिया y इक्वल टू 45, 12 इंटू 45 30 माइनस 45। मुझे यहां वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन चाहिए। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। सो y इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x कितना हो जाएगा? 60 माइनस y, दैट इज 60 माइनस 45, दैट इज 15। आपसे जो उसने पूछा था कि फॉर मैक्सिमम एक्स वाई क्यूब x कितना होना चाहिए? 15, और y कितना होना चाहिए? एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कीजिए, देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों क्वेश्चंस में हमने सेम लॉजिक फॉलो किया था। गिवन से वैल्यू निकाली, मैक्सिमम मिनिमम में डाली, ताकि वो चीज एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए, और सिंगल वेरिएबल में आते ही बाकी सारा प्रोसीजर सेम। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वेट करो, सेकंड में डालिए, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। वैल्यूज जब आप 0 के इक्वेट करके निकालें तो जरूर देख लीजिएगा कि कोई वैल्यू थोड़ी एब्सोल्यूट तो नहीं है जिसको आप इजीली रिजेक्ट कर सकते। नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find two positive integers x and y if x plus y is equal to 35 and product x square y raised to power 5 is maximum। देखिए अगेन वही गिवन क्या है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और आपको मैक्सिमाइज करना है x स्क्वायर y की पावर 5। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, यहां से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल सकता हूं अगेन, क्योंकि x की पावर छोटी है तो x निकालना कन्वीनियंट है। यहां से वैल्यू निकालिए और इस जगह डाल दीजिए। इस वैल्यू को चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए प्रॉपर वे में, अदरवाइज 1225 माइनस 70y सो p इज इक्वल टू 35 माइनस y का होल स्क्वायर y की पावर 5, दिस इज 1225 माइनस 70y प्लस y स्क्वायर y रेज टू पावर
70 y रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 7 प्रोडक्ट, और आगे आपको वही मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करना है। बिल्कुल वही तरीका, डीपी बाई डीवाई निकालिए, जीरो का इक्वेट करिए एंड सो ऑन। ये आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y, या फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट देयर sum is 12 and sum of their cubes is minimum। अब की बार आपको गिवन क्या है कि sum of two positive numbers is 12। गिवन है x plus y is 12। अगर आपने माना कि let numbers are x and y, और आपको मिनिमाइज क्या करना है, सम ऑफ क्यूब्स, इस चीज को आपको मिनिमाइज करना है। अब या तो आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, अब क्योंकि दोनों की सेम पावर है और यहां पर भी दोनों में निकालने में सेम कन्वीनियंस है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज कीजिए जैसे आपने y की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाली और इधर डाल दी 12 माइनस एक्स का क्यूब। पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में मुझे करना है मिनिमाइज, सो ds बाय dx 3x स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1, चेन रूल अप्लाई कर दिया है, 3 इंटू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सपेंड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, 144 इंटू 3 प्लस 72x माइनस 3x स्क्वायर, कैंसिल आउट, 72x माइनस 144 इंटू 3। दिस इज योर ds बाय dx। ध्यान से समझिए जरा, आपको दो इंटीजर्स का सम दिया हुआ है 12 एंड यू हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। आपने एक जगह से वैल्यू निकाली और दूसरी जगह डाल दी। इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करूंगा और x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। So ds by dx 72x 144 इंटू 3, इसको जीरो के इक्वेट किया, 144 इंटू 3, तो दैट इज x इक्वल टू 6। तो डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर इज 72। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, सो एट x इक्वल टू 6 सम इज मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मिनिमम। और अगर x की वैल्यू 6 है तो y कितना हो गया, 12 माइनस एक्स, दैट इज 12 माइनस 6। तो आपके पास अगर उसने x और y पूछा है तो x भी 6 y भी 6। इन केस, हालांकि उसने यहां पूछा नहीं है, अगर आपसे पूछता कि वो मिनिमम सम ऑफ क्यूब्स, तो दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब चाहिए आपको मिनिमम, तो that is 6 cube plus 6 cube, that is 216 plus 216, that is 432। अगर आपसे पूछा होता कि what is the minimum sum of the cubes। पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह देखिए, यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस सारे क्वेश्चंस एक प्रिलिमिनरी पैटर्न पर क्वेश्चंस थे, जिससे आपको एक फंडामेंटल लॉजिक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी चीज गिवन है उसे एक तरफ लिखिए, जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है उसे दूसरी तरफ रखिए, गिवन से वैल्यू निकालकर मैक्सिमम मिनिमम वाली फिगर में डालनी है ताकि वो इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। अगर आपने इतना काम कर लिया कि उस इक्वेशन को जिसे मैक्सिमम मिनिमाइज करना है सिंगल वेरिएबल में ले आए, आगे का प्रोसीजर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, जीरो को इक्वेट करो, सेकंड में डालो, पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा का पॉइंट, आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कर लीजिए, देखिए कोई डाउट है कि नहीं।
तो आज जो हमने किए वो मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चंस बेस किए थे, जिसमें आपने सेकंड डेरिवेटिव पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस किए। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस अच्छी तरह ट्राई करके देखिएगा, किसी भी रेफरेंस बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के देखिए और उन्हें ट्राई करके देखिए, ताकि एक जो फोबिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले नहीं होते या मैक्सिमम मिनिमम वाले नहीं होते, वो आपको क्लियर हो जाए। 4 मार्क के लिए अगर बाई चांस कभी उन्होंने पैटर्न डेविएट करके 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मैक्सिमम मिनिमम का, तो आइडियल क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम शुरू की है। वर्ड प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज जो हमने किए वो सब प्रिलिमिनरी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। इसके बेस पर हम धीरे धीरे जो है कुछ एक और अपग्रेडेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे।